सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.21। ठीक है, इसमें जो चीज़ें टर्में यूज़ हो रही हैं यानी कि जो डेफिनेशंस आप अप्लाई करेंगे पहले वो देख लेते हैं जो इसमें अप्लाई होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहली डेफिनेशन है प्रॉफिट, यानी कि व्हेन वी डिपॉजिट मनी इनटू अ बैंक, जब हम बैंक में क्या करते हैं पैसे जमा करवाते हैं। द बैंक यूजेस आवर मनी, बैंक हमारे पैसे जो है इस्तेमाल करता है। एंड इन रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद एक्चुअल डिपॉजिट, तो वो क्या करता है और हमें एट रिटर्न पेज एन एक्स्ट्रा अमाउंट, तो हमें वो अजाफी रकम देता है अलॉन्ग विद एक्चुअल डिपॉजिट, असल रकम के साथ हमें कुछ अजाफी रकम देता है, उसे हम कहते हैं ये हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, द extra money along which the bank gives for the use of our amount is called profit on the deposit, यानी कि बैंक जो हमें अजाफी रकम देता है ना हमारी रकम के बदले में, तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट होता है। यानी कि सादा सी है कि अगर हम बैंक में कुछ पैसे जमा करवाते हैं ना तो बैंक बदले में हमें कुछ अजाफी पैसे देता है, उसे हम कहते हैं कि ये प्रॉफिट है। ठीक है, दूसरा है मार्कअप, क्या होता है। ठीक है, व्हेन वी बोरो मनी फ्राम द बैंक, जब हम बैंक से कुछ पैसे उधार लेते हैं टू रन अ बिजनेस, अपना कारोबार चलाने के लिए। द बैंक इन रिटर्न रिसीव सम एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्चुअल मनी गिवन, तो जो बैंक होता है वो क्या करता है वो अब कुछ अजाफी रकम जो है वो वसूल करता है असल रकम के साथ, यानी कि आपने जितनी रकम उससे उधार ली है उसके बाद आपने उस रकम के साथ कुछ अजाफी रकम जो है वो बैंकों को वापस करनी होती है। दिस एक्स्ट्रा मनी विच द बैंक रिसीव, यानी कि जो अजाफी रकम जो बैंक वसूल करता है उसे आपने कहना है मार्कअप। ठीक है, सादा ज़बान में कि अगर आपने बैंक से कुछ पैसे उधार लिए हैं ना तो बैंक बदले में आपसे कहेगा कि आपने कुछ अजाफी रकम इसमें ऐड करके आपने हमें वापस करने हैं, तो उसे हम कहते हैं मार्कअप। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल अमाउंट, क्या होता है। द अमाउंट वी बोरो, यानी कि वो रकम जो हम उधार लेते हैं या डिपॉजिट बैंक में जमा कराते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, जैसे कि आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाया या 10,000 रुपये बैंक से लिया उधार, तो ये 10,000 जो होगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। ठीक है, आगे है प्रॉफिट या मार्कअप रेट, क्या होता है। कहता है द रेट एट विच द बैंक गिव्स शेयर टू इट्स अकाउंट होल्डर इज कॉल्ड प्रॉफिट या मार्कअप रेट, इट इज़ एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी कि मार्क रेट का मतलब होता है परसेंटेज, यानी कि जिस रेट पे बैंक जो है वो आपको पैसे देता है या जिस रेट पे बैंक अपने पैसे अपने पास रखता है उसे आपने कहना है मार्कअप रेट। यानी कि बैंक कहता है ना कि आपने 10,000 रुपये जमा कराया है तो आपको हर 2 साल बाद 2.5% के लिहाज से इजाफी रकम मिलेगी। या आप ऐसा होता है कि आपने बैंक से रकम उधार ली है तो बैंक वाले कहते हैं कि आपने 2 साल के लिए अगर उधार ली है तो आप बैंक वाले कहते हैं कि आपने 2.5% के लिहाज से इजाफी रकम जो है वो वापस करनी है, यानी कि ये रेट होता है जिस पे बैंक आपको पैसे रिटर्न करता है या आपने उसमें डिपॉजिट कराने हैं। जी, नेक्स्ट है पीरियड, यानी कि टाइम फॉर विच आ पार्टिकुलर अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन अ बिज़नेस, यानी कि वो वक़्त जिसमें एक ख़ास जो रकम होती है कारोबार के लिए इन्वेस्ट की जाती है उसे हम कहते हैं वो पीरियड होता है। ठीक है, तो आपने अगर कैलकुलेशन करनी है इनमें से किसी चीज़ की, अगर एक चीज़ आपके पास अननोन हो तो ये फार्मूला यूज़ करना है आपने, यानी कि ये पी प्रॉफिट और मार्कअप, या प्रॉफिट या मार्कअप हो तो उसको आपने कैपिटल आई से डिनोट करना है। ठीक है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी उसको आपने कैपिटल पी से, और जो टाइम होगा उसको आपने ये टी से डिनोट करना है, और जो रेट होगा उसको कैपिटल आर से। तो ये इसका फार्मूला होगा आई कैपिटल इज इक्वल टू पी आर टी। ठीक है, अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द प्रॉफिट, यानी कि आपने आई मालूम करना है। ठीक है, कैपिटल आई ऑन रुपीज़ 40,000, 40,000 जो होगा आपने इस पे प्रॉफिट मालूम करना है, यानी कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी वो 40,000 होगी। एट द रेट, रेट कितना है वो 3% है पर ईयर फॉर 4 ईयर, और टाइम क्या है आपके पास 4 साल के लिए है। ठीक है, तो आपने इसमें से क्या मालूम करना है प्रॉफिट आई मालूम करना है। ठीक है, इसका डाटा लिखते हैं पहले। अच्छा जी, जो चीज़ आपने मालूम करनी है पहले मैं वो लिखता हूँ, यानी मैंने प्रॉफिट मालूम करना है। ठीक है, प्रॉफिट, तो हमने इसको डिनोट किया था अभी फार्मूले में था वो कैपिटल आई से डिनोट करना था। ठीक है, तो ये आपने मालूम करना है। और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मकदार कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि उसको हमने डिनोट किया था कैपिटल पी से, तो वो आपके पास कितनी है रुपीज़ 40,000 है। ठीक है, और आपके पास क्या है रेट कितना है,
रेट जो होता है वो परसेंटेज में होता है, ठीक है। हम इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो वो आपके पास है 3%। और टाइम क्या है, टाइम को हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से, तो वो आपके पास है 4 ईयर्स, ठीक है। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, वी नो आई जो होता है यानी कि प्रॉफिट इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लिकेशन R मल्टीप्लिकेशन T, ठीक है। आई आपने मालूम करना है, P आपके पास कितना है 40,000 है, और रेट कितना है 3% है, तो ये डॉट है 3%। तो परसेंटेज को अगर मैं ख़त्म करूँगा तो क्या करूँगा, मैं इसको 100 से डिवाइड करूँगा, तो 3/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब रेट टाइम कितना है आपके पास 4 साल है, तो ये 4 आ गया, ठीक है। तो अब इसकी कटिंग करें, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, बाकी जो बचे हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 को 3 से किया 12 आ गया, 12 को आपने 400 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 0 2 0 0 4 2 8 1 0 0 1 0 0 4 1 5 4 0 0 8 4, तो ये बनेगा आपके पास ₹4,800 जो होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, सात बोरो रुपीज़ 25,000, यानी कि सात ने बैंक से 25,000 रुपये उधार लिए, यानी कि बैंक से 25,000 लिए हैं, तो ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी फ्रॉम द बैंक एट ए रेट क्या है आपका 6% है, यानी कि रेट आपका 6% आ जाएगा। फॉर ईयर टाइम क्या है आपके पास 3 साल के लिए। फाइंड द मार्कअप ऑफ द बैंक, यानी कि आपने प्रॉफिट मालूम करना है, फाइंड द मार्कअप, यहाँ प्रॉफिट एक ही बात है, ठीक है, ऑफ द बैंक, तो आपने मालूम करना है कि बैंक को कितना मुनाफा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने 25,000 रुपये लिए हैं 6% रेट पे 3 साल के लिए, तो आपने कुछ यानी कि इजाफी रकम उसको बैंक को वापस करनी है, तो ये आपका मार्कअप होगा, ठीक है। अच्छा जी, आपने इसमें यानी आपने मालूम क्या करना है, मार्कअप मालूम करना है, यानी कि आई, यानी कि बैंक को कितना मार्कअप यानी कि प्रॉफिट होगा वो मालूम करना है आपने। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास इस तरह कितनी है, वो आपके पास है 25,000 रुपीज़, तो मैं इधर लिखता हूँ ₹25,000, ठीक है। आपने 25,000 जो रुपये है बैंक से उधार लिए हैं, तो रेट क्या था उसका, वो था 6%, ठीक है। टाइम कितना था, वो था 3 ईयर्स। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं, आई इज़ इक्वल टू PRT। पी आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000, रेट क्या है आपके पास 6% है, तो परसेंटेज को ख़त्म करना है, तो आपने क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड कर देना है, तो मल्टीप्लाई। टाइम क्या है आपके पास 3 ईयर का। अब कटिंग कर लें इसकी, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाएंगे, बाकी 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ जाएगा, यानी कि आपने 250 को अब 18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 0 0 8 40 0 का 4 आंसर, 8 2 16 17 18 19 20 1 0 0 5 1 बार 5 2 1 बार 2 0 0 5 4, तो ये आ जाएगा ₹4,500 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये बैंक को इतना जो है वो प्रॉफिट होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मालूम करनी है, इन्वेस्टेड बाय रियाज ने जो है वो इन्वेस्टेड की थी इन बिज़नेस एक कारोबार में, इफ़ ही रिसीव्स प्रॉफिट, और उसने कितना पैसा प्रॉफिट कमाया, वो 4200 रुपया, यानी कि 4,200 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ। इन 3 ईयर्स 3 सालों में एट द रेट ऑफ 10%, 10% के लिहाज से 3 साल के लिए उसने 4200 रुपया कमाया, तो आपने बताना है कि उसने कितना पैसा जो था वो इन्वेस्ट किया था, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो मालूम करनी है आपने। अच्छा जी, जो चीज़ आपने मालूम करनी है पहले वो लिखते हैं, यानी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी आपने मालूम करना है, ठीक है। और उसके बाद उसने दिया उसने प्रॉफिट कितना कमाया, यानी कि प्रॉफिट उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, वो उसने कितना कमाया, वो था ₹4,200, ठीक है। और इसके बाद रेट क्या था उसका, रेट यानी कैपिटल आर, वो कितने परसेंटेज था, यानी रेट वो था आपके पास 10%, ठीक है। और टाइम कितना था, यानी कैपिटल टी, वो आपके पास था 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब हम उसका फार्मूला जानते हैं, वी नो डैट
आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आई इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। तो आपने इसमें मालूम क्या करना है, आपने प्रिंसिपल अमाउंट पी मालूम करनी है, ठीक है, पी ये वाला। तो आर और टी जो है ये दोनों इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरफ जाके ये क्या होंगे, ये डिवाइड होंगे। तो मैं लिखता हूँ आई ओवर, तो ये आर टी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आगे क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और पी इधर आ जाएगा, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करें इसमें। आई की वैल्यू आपके पास कितनी है, आई जो प्रॉफिट है वो 4200 रुपीज़ है, और रेट कितना है आपके पास। अच्छा जी, अब वैल्यूज़ पुट करें। आइए, आपके पास प्रॉफिट कितना है, वो है 4200 रुपीज़। प्रिंसिपल अमाउंट पी आपने मालूम करना है, इसको मैं वैसे लिख देता हूँ। रेट कितना है आपके पास, ये है 10%, यानी 10, और नीचे में परसेंटेज की जगह पे 100 लिख देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई टाइम कितना है आपके पास, 3 ईयर्स का, ठीक है। अब कटिंग कर लें, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या बचेगा, 4200 इज़ इक्वल टू, ये पी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 3p, और बटे में आ जाएगा ये 10, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें 10 जो है इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 4200 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 1 ज़ीरो इसके साथ ऐड हो जाएगा, ये 2 ज़ीरो थे और ये 3 ज़ीरो होगा, तो ये आ गया 3p। अब p 3p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, तो ये 4200 डिवाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू पी आ जाएगा। अब 4200 और 3 की कटिंग कर लें, ये इससे कट जाएगा, 3 एक बार 3 आएगा, फिर ये इधर 12 हो जाएगा, 4 3 12, और बाकी 3 0 साथ आ जाएंगे, 1 2 3। तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या आ जाएगी, पी इज़ इक्वल टू रुपीज़ 14,000 हो जाएगा, ठीक है आपके पास। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, अजमल इन्वेस्टेड सम अमाउंट इन अ बिज़नेस। अजमल ने एक कारोबार में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 27,000, तो उसको 27,000 रुपीज़ का मुनाफा हुआ एट ए रेट, और उसका रेट क्या था, वो 12% था, पर ईयर फॉर 3 ईयर, और 3 साल के लिए। फाइंड हीज़ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने उसकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, जबकि उसको 27,000 रुपये का मुनाफा हुआ है, ठीक है। यानी कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सिमिलर है, यानी कि आपने इसमें ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करनी है, और आपके पास जो है वो प्रॉफिट कितना था, वो आपके पास था 27,000 रुपीज़, ठीक है। रेट कितना था आपके पास, वो 12% था, और टाइम जो था वो 3 ईयर्स का था। तो हम जानते हैं आई इज़ इक्वल टू पी आर टी। अब वैल्यू जो आपको पता है वो लगा दें, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट आपके पास 27,000 है, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपने मालूम करनी है, ये वैसे लिख देता हूँ। रेट आपके पास क्या है, रेट है 12%, तो मैं इसको परसेंटेज को ख़त्म करता हूँ तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई टाइम कितना है, 3 ईयर्स का, ठीक है। अगर तो आपकी कटिंग हो रही है तो आप कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की कटिंग कर लें, मैं 2 से करता हूँ तो 6 आएगा, इसकी 2 से करूँगा तो 50 आएगा, फिर इन दोनों की 2 से करूँ ये 25 आ जाएगा, और इसकी 2 से करूँगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि ये 27,000 हो जाएगा ये, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9p आ जाएगा, डिवाइड बाई 25। अब 25 को 2700 से मल्टीप्लाई करना है, 27,000 से, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करें, 5 0 0 5 0 0 5 0 0 7 5 35 5 लगा 3 हासिल, 5 2 10 11 12 13, 2 0 0 2 0 0 2 0 0 7 2 14, 4 लगा 1 हासिल, 2 2 4 और 1 5। तो प्लस करें 0 0 0 5 4 5 6 7 5 और 1 6, तो ये आ गया 6 7 5 0 0 इज इक्वल टू 9p, ठीक है। ये p ये 27,000 के साथ 25 को मैंने मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, ठीक है। तो अब देखें 9 जो है p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये डिवाइड होगा, 6 7 5 0 0 डिवाइड बाई 9 इज़ इक्वल टू p। देखें अब इसकी कटिंग करें, डिवाइड्स कर लें, या 9 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं, तो 9 एक बार 9, तो ये 6 7 से होगा, 9 7 63, तो 4 5 4 4 लग जाएंगे, 45 हो जाएगा, और 9 5 45 हो जाएगा, और बाकी आपने साथ 0 लिख देने 3, ठीक है। तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 7 5 0 0 रुपीज़, यानी कि ये 75,000 हो जाएगा, ठीक है।